उमेश पाल हत्याकांड में फरार असद अहमद और उसका शूटर गुलाम यूपी एसटीएफ के साथ हुए एनकाउंटर में मारा गया। यूपी एसटीएफ ने 13 अप्रैल को झांसी में एनकाउंटर के दौरान दोनों को मार गिराया। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को इन दोनों की सरगर्मी से तलाश थी। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश के मुताबिक एसटीएफ की टीम पिछले 1.5 महीने से असद अहमद और गुलाम को ट्रेस कर रही थी। उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वे मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद और उसका साथी गुलाम दोनों फरार हो गए थे। दोनों मोटरसाइकिल से प्रयागराज से कानपुर आए, फिर दोनों बस पकड़कर नोएडा पहुंचे। इस दौरान साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद परेशान था। वह उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद और शूटर गुलाम को सुरक्षित रखने के लिए बेचैन था, क्योंकि उनकी हिफाजत करना अतीक और उसके भाई अशरफ के लिए चुनौती बन गया था। जेल में रहकर भी अतीक अहमद ने अपने बेटे को बचाने की भरसक कोशिश की। उसने अपने सारे संपर्कों और रसूख का इस्तेमाल कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक ने अपने बेटे को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन अबू सलीम के करीबियों के अलावा दिल्ली के एक बड़े राजनेता की मदद भी ली थी। नोएडा में जब असद खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा था, तो अतीक के कहने पर दिल्ली में एक राजनेता ने संगम बिहार में उसके रहने का इंतजाम किया। इसके बाद भी पुलिस के डर से वे बार बार अपना ठिकाना बदलते रहे और मारे मारे फिर रहे थे। अपने बेटे को बचाने की चिंता में इस बार अतीक अहमद को अबू सलेम की याद आई। दिल्ली से मेरठ और अजमेर होते हुए उसने असद और गुलाम को महाराष्ट्र के नासिक भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नासिक पहुंचने के बाद असद और गुलाम पुणे आए, जहां अबू सलेम के करीबी ने उनके छुपने का इंतजाम किया। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक अतीक अहमद और अबू सलेम का संबंध काफी पुराना है। 2007 में बसपा सरकार बनने पर जब अतीक के दिन बुरे आए थे, तो वह भागकर अबू सलीम के पास ही गया था और कई दिनों तक मुंबई में छिपा रहा। इसलिए इस बार भी जब बेटे पर संकट आया, तो अबू सलीम ही उसे सबसे बड़ा मददगार नजर आया। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस को दोनों के यहाँ छिपने की भनक लग गई और उनकी तलाश महाराष्ट्र में भी शुरू हो गई। इस बात का अंदाजा लगते ही असद और गुलाम दोनों वापस दिल्ली आ गए। कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद 3 दिन पहले दोनों अचानक झांसी आए थे। झांसी में पारिछा बिजली घर के करीब, जहाँ 13 अप्रैल को उनका एनकाउंटर हुआ है, वहाँ गुड्डू मुस्लिम के करीबी ने उनको ठहराया। यही एसटीएफ की टीम ने दोनों को घेर लिया और उनका काम तमाम हो गया। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।